इस मूवी की शुरुआत में हमला 3 प्यासी लेंस को देखेंगे जो कि अपनी प्यास बुझाने के लिए तरह तरह के कारनामे करती है। वो किस तरह के कारनामे करती है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में सिस्टर सन्नाटा को देखते हैं जो कि गधे को लेकर चर्चा की तरफ जा रही थी। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जन्मराशि होती है। वह हरियाणा से पूछते हैं कल रात को तुम कहाँ थी। फर्नांडो कहती है वह उस गधे को पकड़ने के लिए गई थी जो कि चर्चा से भाग गया था। ये दोनों आपस में बात कर ही रही थी तभी यहाँ से ढकी मालिक जाता है जो कि इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उस मालिक सिस्टर से गालियाँ सुनने को मिलती है। इसके बाद जनवरी से स्तर के बाद जाती है। वो कहती है उस गधे को संभालने की में हमारी उसे दिया जाए। यहीं पर हम लोग सिस्टर जनता को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर में चुपचाप बैठी हुई थी। वो वाली लाइफ से तंग आ चुकी थी और वह बाहर जाकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। तभी उसके फादर से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। वह अपने फादर से कहती है अगर वह चेक में डोनेशन देना कम कर दे तब पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन उसके पिता इस पर साफ मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही थी तभी वहां पर फिर से ढकी माली आता है और वो इन तीनों को गंदी नजरों से घूरता है। ये देखकर इन तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग मिलकर माले की पिटाई कर देते हैं। इधर फादर तमाशों सिस्टर के बुने हुए कपड़ों को ले कर बाजार में बेचने के लिए जा रहा होता है। यहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात इस माली से होती है। मालिक रहता है वह चर्च में आप काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसे बहुत मारा है और से बहुत सारी गालियां भी दी है। तो मासो से रिक्वेस्ट करते हैं। वह कहते हैं आपसे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपने काम को मत छोड़ना, लेकिन वह माली बहुत डरा हुआ था इसलिए वह यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें ब्लॉग ब्रूनो को देखते हैं जो कि अपने बीवी फ्रांसिस का साथ बैठकर बर्खास्त कर रहा था। वो अपने बेबी अपने लड़ाइयों के बारे में बता रहा था लेकिन उसकी बीवी का ध्यान पास में खड़े नौकर में सीटों पर था। इन दोनों की नजरें बार बार आपस में मिल रही थी। इसके बाद हम लोग रात में इन दोनों को घर बार करते हुए देखते हैं। फ्रांसिस का यहाँ मशीनों से कहती है उसका हस्बैंड किसी काम का नहीं है क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाता है। मैं सीधे बहुत खुश होता है और कहता है चलो इसी बात पर एक राउंड और लगाते हैं। जब इनका सेकंड राउंड चल रहा था तभी अचानक लॉर्ड दोनों यहाँ आ जाता है। इससे पहले कि वह देख पाता उसकी बीवी के साथ कौन कर रहा था, मैं सीधे जल्दी से खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। लॉर्ड ब्रून उसका पीछा करते हुए नौकर के क्वार्टर तक आता है। यहाँ ऐसी तो सोने का नाटक कर रहा था। यहाँ लॉर्ड दोनों सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखता है ताकि उसे पता चल जाए कौन यहाँ पर दौड़ता हुआ आया है। मैं सीधे के दिल की धड़कन अभी काफी तेज थी लेकिन यहाँ काफी अंधेरा था इसलिए उन्होंने पहचान नहीं पाता है कि यह आदमी कौन है, इसलिए वह में सीटों का पोनीटेल काट देता है और सोचता है कि सुबह होते ही पता चल जाएगा। लॉर्ड दोनों के यहाँ जाते ही में सीधे उठता है और वह अपने सभी साथियों की पोनीटेल काट देता है। सुबह लॉर्ड गुरु ने अपने सभी नौकरों के पास में बुलाता है ताकि वह गद्दार नौकर को सजा दे सके, लेकिन यहाँ आकर वह देखता है सभी लोगों की पोनीटेल करती हुई है और इस तरह मैसी तो यहाँ बच जाता है। इधर फ्रांसिस को अपने आग बुझाने के लिए फिर से मैं सीधा के पास में जाती है। मैं सीधा भी खुले में अपना काम कर रहा था। वह मैं सीधे को पकड़कर उसके साथ चूमाचाटी शुरू कर देती है। इस खूबसूरत नज़ारे को लॉर्ड छत से देखता है और वह अपने सैनिकों को मैं सीटों का हथियार काटकर लाने के लिए कहता है। मैं सीधे अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है। जंगल में भागते हुए मैं सीधे को खादर तमाशों मिलते हैं जो कि न सिर्फ में धुत थे और उनकी गाड़ी पलट चुकी है और उनके सारे कपड़े नदी में बह रही है। वह नदी में बह रहा है, कपड़ों को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। मैं सीधे यहाँ कर तमाशा की मदद करता है। इसके बाद तो मानो उसे अपने साथ चच लेकर जाते हैं। फादर तमाशों से समझाते हैं तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तब वहाँ के सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। अगली सुबह ये दोनों चर्च पहुंचते हैं। यहाँ फादर तो मासों में सीधे की मुलाकात में दर्ज करवाता है। पहले तो वह मस्जिदों को चर्च में रखने से मना करती है लेकिन तमाशों के कहने पर वो से मालिका जब रहती है। अगले दिन मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था तभी यहाँ पर सिस्टर कनाडा आती है और वह में सीधे को हथियार दिखाकर उससे पूछती है तुम कौन हो, अभी मस्जिदों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी यहाँ पर सिस्टर मारिया आती है और वह इन लोगों को बताती है यह नया माली में सीईओ है जो कि गूंगा और बहरा है। रात में फीचर हरियाणा के एक दोस्त माथा से मिलने के लिए आती है। इसके बाद ये लोग अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीती है। कुछ ही देर के बाद जन्ना भी उन्हें जवान करती है। शराब पीते हुए लोग गंदी बातें करते हैं। माधव ने इंटीमेट होने के बारे में बताती है। वह कहती है वही चरम सुख है। ये सभी लोग खूब नशा करते हैं। ये लोग नशे में धुत थे। इधर जनवरी और नाना एक कदम आगे बढ़ जाती है और ये लोग नशे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होती है। अगली सुबह में सीधे को जमीन की खुदाई करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंडर आती है। वह में से यहाँ कुछ देर बातें करने के बाद
उसे से करने लगती है। वो यहाँ पर मैं सीटों के साथ चुम्मा चाटी शुरू कर देती है। मैं सीईओ इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वह अलेक्जेंड्रा के साथ एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी चाची घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा यहाँ से जाती है। इधर जनवरी हरियाणा कपड़े धो रही होती है, तभी यहाँ पर अलेक्जेंड्रा भी आती है। ये लोग बीते रात के बारे में बातें करती है। कहते हैं रात में काफी मजा आया था। यहाँ पर ये लोग अलेक्जेंड्रा से पूछती है तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हुए। अलेक्जेंड्रा कहती है वह गड्ढे खोदने में मालिक मदद कर रही थी। यह सुनकर जेवरात नानक विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी अलेक्जेंड्रा को काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जनवरी हरियाणा और माथा को जंगल की ओर जाते हुए देखती है। अब उपकरण का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच चुकी है। यहाँ ये अलग बेलाडोना बना रही थी। ये लोग ऐसा मानते थे बेलाडोना के पत्तों का सेवन करने से गोलक मर्दों का ट्रैक कर सकती है। इसके बाद माथा भन्ना की आंखों में बेलाडोना का रस डाल दी है और उसकी उंगली में कट लगाकर उसका खून पीने लगते हैं। ये सब होता हुआ जनवरी झाड़ी में छिपकर देख रही थी। इसके बाद हरियाणा और था दोनों सिरों के कमरे में जाती है। यहाँ में सीईओ अभी सो रहा था। यहाँ पर ये लोग में सीटों के साथ जबरदस्ती थरीसम करती है। अपने काम को खत्म करने के बाद ये दोनों हंसी आती है। अगली सुबह भी सभी चर्च के काम को देखने के लिए यहाँ आते हैं। तमाशो और सिस्टर मारिया उन्हें चर्च में लेकर आते हैं। इधर मौके का फायदा उठाकर मैं सीधे अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और इसके साथ धमाका करने लगता है। ये लोग अभी अपने कार्यक्रम में लगे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक बुद्धिमान आती है। इस नाम को यहाँ देखते ही मैं सीरिया के मुंह से निकल जाता है। मैं सीटों के मुंह से ये सुनकर अलेक्जेंड्रा काफी अजीब लगता है। इसके बाद जब स्नान को यहाँ देखती है, वह फटाफट अपने कपड़े ठीक करके उस नाम से बातें करने के लिए जाती है और मैसी तो जल्दी से पलंग के नीचे छुप जाता है। इन दोनों का किस्मत बहुत अच्छा था, इसलिए वर्णन इन दोनों को नहीं देख पाती है। मैं सीधे खिड़की से कूदकर यहाँ से भागने ही वाला होता है, तभी कमरे में सब और उनके साथ रोमांस और मारिया यहाँ आते हैं। वह फिर से पलंग के नीचे झुक जाता है और सभी के जाने के बाद यहाँ से निकलता है। इधर जनवरी भी इन दोनों को देखकर बेलाडोना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे अपनी आंखों में डालने के बजाय पी जाती है, जिससे वह पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। इसके बाद वह अपने हाथ पर कट लगाकर उस खून को अपने चेहरे पर लगा दी है। इधर अलेक्जेंड्रा मैसेजों के कमरे में जाती है। वो उससे पूछती है उसने झूठ क्यों बोला कि वह गूंगा और बहरा है। यह अलग बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जनवरी आ जाती है। उसे देखकर अलेक्जेंड्रा कोने में छुप जाती है। जनवरी भी बेलाडोना के नशे में धुत थी, इसलिए वो इस कमरे में आते ही में सीधे के साथ चूमाचाटी शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसे हरियाणा के आने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वह भी जल्दी से भागकर कोने में छुप जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पर कनाडा आती है और वह चाकू की नोक पर मस्जिदों को किडनैप करके जंगल की तरफ ले जाती है। अलेक्जेंड्रा जनवरी दोनों का पीछा करती है। ये लोग जंगल में पहुंचकर कुछ ऐसा देखते हैं जिससे इनके होश उड़ जाते हैं। ये देखते हैं जंगल के बीचों बीच बहुत सारी नंगे चुड़ैल आग जलाकर उसके चारों तरफ नाच रही हैं और पास नहीं इन लोगों ने मैं सीधे को भी बांध कर रखा है। इन चुड़ैलों को देखकर इन दोनों को समझ में आ जाता है कि फैलाना और माथा मैं सीधा की बलि चढ़ाने वाले हैं। माथा यहाँ में सीधे को मार नहीं वाली थी, तभी यहाँ पर जनवरी पहुंच जाती है और वो इन चुड़ैलों को मारने लगती है। माथा यहाँ जनवरी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जन्मदाता नशे में थी, इसलिए वह उसे भी मारती है, जिससे वह यहीं पर बेहोश जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी यहाँ आती है और वह फर्नांडो को मशीनों की बलि चढ़ाने से रोकती है। यहीं पर मैं सीधा भी अपना सच्चाई बताता है कि वह गूंगा और बहरा नहीं है। खून में लथपथ नंगे जनवरी भारती व चर्च में पहुंचती है और वह यहाँ पर चिल्लाकर सभी को इकट्ठा करती है। उसकी आवाज को सुनते हुए भी सभी उठते हैं। जनवरी भी सबसे कहती है पर नायक गायन है। तभी यहाँ पर सन्नाटा में एसिड और अलेक्जेंड्रा आ जाते हैं। इसके बाद भी सब सिस्टर मारिया को बाहर बुलाते हैं, लेकिन मारिया के कमरे से फादर तो से बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान थी। अगली सुबह बिशप सभी को सजा सुनाता है और वफादार तमाशों को एक मान बनाकर दूसरे चर्च में ट्रांसफर करवा देता है, जहां सिर्फ मर्द रहते हैं और मैं सीधा को लॉर्ड दोनों के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ लॉर्ड ब्रूनो से कालकोठरी में बंद करता है। इधर यह टीना सिस्टर एक दूसरे से मान की है। इन तीनों को मैं सीटों की बहुत फिक्र हो रही थी। इधर हम काल कोठरी में मैं सीधे को देखते हैं। मैं सीरिया के पास लौट आता है। वो उसे बताता है उसने अपनी बीवी फ्रांसिस्का को कुत्ते और सुअर के हवाले कर दिया है और वह में सिरे से कहता है मैं तुम्हें बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करने वाला हूँ। यहाँ लॉर्ड उन्होंने मस्जिदों को तरह तरह के टॉर्चर करने के बारे में बताता है, जिससे कि मस्जिदों को टॉर्चर करने वाला था। कुछ देर के बाद यहाँ एक कछुआ आता है जिसके पीठ पर मोमबत्ती जल रही थी। असल में इस कछुए को यहाँ पर इन तीनों से ने भेजा था ताकि वह सैनिकों का ध्यान बता सके। उस कछुए को देखने के बाद सैनिक उसके पीछे जाते हैं। इधर तीनों सिस्टम एसिड को नम वाले कपड़े पहनाकर ले जाते हैं और ये लोग में सीरिया के जगह में पुतला रख दे
हैं जिसकी वजह से सैनिकों का ऐसा लगता है जैसे कि मेसी 2 है। अब ये चारों जंगल में आज़ाद थी। ये सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज रात भी ये चारों लोग एक साथ इंटीमेट होने वाले थे। इधर सिस्टर मारिया की मुलाकात फादर तो से होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी इन दोनों को मेसी और सिस्टर्स के आने की आवाज़ सुनाई देती है। इन लोगों